नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से एक बेटी के साथ हुआ है दुष्कर्म और उसके साथ उसकी निर्मम हत्या की गई। एक बार फिर से इस दुख ने उस दुख को याद करवा दिया जबकि निर्भया हत्याकांड और रेप केस हुआ था। आज पूरा देश फिर से हिल गया है इस हत्याकांड और रेप केस को देखकर। वहीं पर इस समय अगर बात करें, लगातार भारतीय जनता पार्टी के हर जगह पर आज प्रेस वार्ता की जा रही है। और आज अगर बात करें, वर्ल्ड वाइड जो स्ट्राइक पर गए हैं डॉक्टर्स, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा आह्वान किया गया आने वाले 24 घंटों तक ओपीडी सर्वे सेवाएं जो जनता को नहीं मिलेंगी। पर यह देखना है कि आए दिन बेटियों के साथ इस तरह से बलात्कार हो रहे हैं, उनकी निर्मम हत्या की जा रही है। आखिर कहां पर कमियां हैं और क्या लगता है कोलकाता का जो रेप एंड मर्डर केस है, एक डॉक्टर के साथ किसे छुपाने का, किसे बचाने का प्रयास कर रही है सरकार, और कमिश्नर जो पुलिस के आखिर इतने बुखलाए हुए बयानात क्यों दे रहे हैं। इस समय हमारे साथ भाजपा के नेशनल स्पोक्स पर्सन है तुहीन सिन्हा जी, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। सर, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण जो घटना हुई है, पहले निर्भया की, अगर वो गम अभी पूरे देश भर में अभी दिल से हटा नहीं था कि एक और दुख देखने को मिला जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। देखिए, यहाँ जितना घिनौना ये रेप कांड है, उतना ही घिनौना ममता बनर्जी और उनके प्रशासन द्वारा बलात्कारियों को संरक्षण देने का प्रयास है। तो खुद भी एक महिला है। मैं भी यही मानता हूँ और यही इस पूरे रेप कांड को, जिस प्रकार से उन्होंने बलात्कारियों को, अपराधियों को संरक्षण देने का काम किया है, अत्यंत शर्मनाक बना देता है। और देश के भविष्य को लेकर अगर ऐसे राजनीतिक पार्टियां इस तरह से सुराग मिटाने का काम करेंगी तो निश्चित रूप से देश के भविष्य के लिए और महिलाओं के भविष्य के लिए बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न होता है। तो हिंद जी, किसे बचाने का प्रयास किया? क्या कोई बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है या कोई ब्यूरोक्रेट्स है या यूं कहें कोई सियासी व्यक्ति है जिसे बचाने का प्रयास? निश्चित रूप से कोई ऐसा व्यक्ति जो कि टीएमसी का करीबी हो, हमदर्द हो, हितैषी हो। क्योंकि अगर आप देखें, 2-3 इंसिडेंट्स मैंने आपको बताए थे। ममता बनर्जी जो कि वहाँ होम मिनिस्टर भी है, हेल्थ मिनिस्टर भी है, ऐसे भ्रष्ट पुलिस कर्मियों और ऐसे भ्रष्ट मेडिकल ऑफिसर्स के द्वारा ऑपरेट करती हैं जो बहुत सारे दुष्कर्मों को जो कई सालों से अंजाम देते आए हैं। तो अगर आप वहाँ के आरजी कर हॉस्पिटल के जो डीन हैं उनकी बात करें तो उन पर तरह तरह के भ्रष्टाचार के आरोप हैं। उसी कॉलेज में पिछले 20 सालों में कम से कम 5 संदिग्ध मृत्युएँ हुई हैं, मौतें हुई हैं, जिसमें कि ऐसा बताया गया कि वो मर्डर है, लेकिन अब वो रहस्यमय हो जाता है क्योंकि वहाँ पर भी सुसाइड ही कहा गया था शुरू में। तो ऐसा व्यक्ति, अगर ऐसे दुष्कर्मों को अंजाम देने का व्यक्ति जो है ममता बनर्जी के सबसे करीबी ऑफिसर्स हैं, तो निश्चित रूप से टीएमसी का इस पूरे प्रकरण में इन्वॉल्वमेंट होना स्वाभाविक है। आखिर कोई अपनों के लिए ही इन हदों तक जा सकता है। और जब जिसने ऑटोप्सी की है, जिस डॉक्टर ने ऑटोप्सी की है, उसने बार बार कहा है कि ये पूरा जो लेवल ऑफ ब्रूटैलिटी है, जो लेवल ऑफ इंजरीज है, ये एक कल्प्रिट के द्वारा, एक अपराधी के द्वारा किया जाना नामुमकिन है। कम से कम 2 से 3 लोग इसमें शामिल हैं। तो उसके बाद कलकत्ता पुलिस क्यों बार बार ये इंसिस्ट कर रही थी कि कल्प्रिट पकड़ा गया? कल्प्रिट एक ही व्यक्ति है, संजय रॉय। अच्छा, संजय रॉय भी एक ऐसा व्यक्ति है जो पुलिस का वेश में, पुलिस की टी शर्ट पहनकर, जबकि वो एक गुंडा था, वो कॉलेज में एंट्री पाता था, मेडिकल कॉलेज में जहाँ महिलाएं 12 बजे काम करती थी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, बहुत सारे सवाल इससे उत्पन्न होते हैं ममता बनर्जी की खुद की इंटेग्रिटी पर, क्योंकि वो होम मिनिस्टर भी हैं, हेल्थ मिनिस्टर भी हैं। यही 2 डिपार्टमेंट पिछले 8 दिनों से कलकत्ता में जो एक भयावह और जो शर्मनाक हादसे हुए, यही 2 डिपार्टमेंट के सारे लैप्सेस हैं उसमें। कल भी अगर बात करें, 15 अगस्त को भी डॉक्टर्स के साथ अभद्र व्यवहार किया गया और उसके बाद कमिश्नर, जो पुलिस कमिश्नर, उस तरह के ममता बनर्जी एक तरह से गुहार मांगती रही, गुहार करती रही, भीख मांगती रही कि मुझे 18 तारीख तक आप समय दे दीजिए, उसके बाद सीबीआई को ले आइए। आखिर कारण क्या था? 4-5 दिन में वो समय खरीद रही थी कि किसी प्रकार से एविडेंस जो है, सारे एविडेंस डिस्ट्रॉय हो जाए, जो उनका चाहता है, जो उन्हें जिसको बचाना है वो बचा पाए। हाँ, वो बचा ले जिनको बचाना चाहती हैं। जब ऐसा नहीं हुआ और मंगलवार को, अर्थात 13 अगस्त को
कोलकाता हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले को सीबीआई को ट्रांसफ़र किया तो ममता बनर्जी बौखला गई। उनको पता था, अब उनके पास वो 4 दिन का जो समय वो मान के चल रही थी है वो नहीं था। और इसी बौखलाहट में 14 की रात को संभवतः जो 100 गुंडे आए हैं, देखिए और कौन भेज सकता है उन गुंडों को। और सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि वो क्राइम सीन है, वो क्राइम, उस हॉस्पिटल में इतना बड़ा क्राइम हुआ है, वहाँ उसके बावजूद ऐसी पुलिस व्यवस्था नहीं थी कि वो रोक सके उन गुंडों को। तो कहीं ना कहीं उन गुंडों को भी सूचित किया गया था कि आप नहीं पकड़े जाएंगे, आप जा सकते हैं, लेकिन इन जगहों पर आप जितना डिस्ट्रक्शन करना चाहें आप तोड़फोड़ करके सारी चीज़ें मिटाइए। और ये पहली बार देखने को मिलता है। आज से 3 हफ्ते पहले हमने देखा कि इस प्रकार से मोईद खान, जो एक समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव उसके पक्ष में खड़े रहे। आज ममता बनर्जी खड़े। देखिए, अपराधीकरण, राजनीति का अपराधीकरण इस देश के लिए बहुत खतरनाक है। और अब विशेष तौर पर बलात्कारियों का और एक महिला मुख्यमंत्री के द्वारा उनको संरक्षण प्राप्त होना, मेरे ख्याल से ये पूरा जो महिला सेफ्टी का विषय है उसको बहुत बड़ा डैमेज होने वाला है अगर ममता बनर्जी से आज इस्तीफा नहीं लिया गया या अकाउंटेबिलिटी उनकी नहीं फिक्स की गई। देश के प्रधानमंत्री जी द्वारा काफ़ी स्कीम्स निकाली है महिलाओं को साक्षर करने के लिए, सक्षम करने के, और साथ साथ अगर बात करें तो ऐसे एक सख्त कानून भी बनाए गए हैं, पर उसके बावजूद भी देश भर में ऐसी खबरें आती जो कहीं ना कहीं दहला देती। सबसे बड़ी इनिशिएटिव्स अगर मैं आपको बताऊं महिला सुरक्षा के लिए, तो सबसे बड़ी इनिशिएटिव्स कौन है? स्वच्छ भारत और हर घर जल। जहां हमारे देश में 2014 में 40% सैनिटेशन कवर था, अगर आज 100% सैनिटेशन कवर है। जो महिलाएं अक्सर 1-2 किलोमीटर तक जिनको जाना पड़ता था शौच के लिए, वो भी सुबह 4 बजे, 4:30, 5 बजे, यदि वो अपने घर में सुरक्षित है, निश्चित रूप से ये इन इनिशिएटिव्स के द्वारा महिलाओं की सुरक्षा बढ़ी है। जिनको नदियों तक जाना पड़ता था पानी लाने के लिए, अब उनके घर पे यदि टैप वाटर से पानी आ रहा है, निश्चित रूप से उनकी सुरक्षा बढ़ी है। साथ में कानून में भी संशोधन किए गए हैं। अब मौत का प्रोविज़न है रेप केसेस में, जो पहले नहीं था कुछ सालों पहले तक। लेकिन इसके बावजूद यदि क्राइम्स बढ़ रहे हैं तो वो केवल और केवल राजनीतिक संरक्षण से बढ़ रहे हैं। देखिए, कोई भी क्राइम होने के बाद 48 से 72 घंटे सबसे अहम होते हैं, वो गोल्डन पीरियड माने जाते हैं एविडेंस कलेक्शन के दौरान। अगर उस 48-72 घंटे में परिवार की जो वल्नरेबिलिटी है, परिवार की जो कमज़ोरी है, देखिए कोई भी परिवार उस महिला अभया का जो परिवार है वो हिल चुका था। वो उस वक्त डिमांड नहीं करेगा कि आप ये करिए। तो उसका फ़ायदा उठाकर यदि आप पीड़िता के परिवार को गुमराह करती हैं और एविडेंस को डिस्ट्रॉय करती हैं, या आपके संरक्षण में ऐसा होता है, तो मेरे ख्याल से इससे खतरनाक काम कोई मुख्यमंत्री ये नहीं हो सकता कि देश की जब बेटी की बात और बहन बेटियों की बात है तो राजनीति से हटकर एक मानवता का प्रदर्शन देना चाहिए कि महिला की। हमारे लिए तो ये राजनीति का विषय है ही नहीं। आज मैं ममता बनर्जी को भी एक बेटी, देश की बेटी, ये पूछ रहा था कि आज जो है अगर राजनीति का विषय होता हमारे लिए तो हम वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर पूरे देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते। नहीं, हम ममता बनर्जी के लिए कह रहे हैं, उन्हें आप राजनीति से हटकर। एक विकृत मानसिकता की महिला है। मैं जिम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूँ कि एक विकृत मानसिकता की महिला है। पहले भी ऐसे 2 स्पष्ट उदाहरण है जब ऐसे केसेस में उन्होंने पीड़िता को शर्मसार किया है, पीड़िता को ह्यूमिलेट किया है। 2012 का आप चेक कर लीजिए इंटरनेट पर, पार्क स्ट्रीट कोलकाता में एक रेप केस हुआ था एक एंग्लो इंडियन महिला के साथ। वहाँ उन्होंने पीड़िता के कैरेक्टर पर सवाल उठाया था। और 2021 में नाडिया में एक जिला है वहाँ पर नाडिया, वहाँ एक ट्राइबल बच्ची के साथ, 14 वर्ष की बच्ची के साथ गैंग रेप और उसका मर्डर हुआ। वहाँ पर भी उन्होंने पीड़िता के कैरेक्टर पर ही सवाल उठाया। तो एक महिला मुख्यमंत्री के द्वारा ऐसी घिनौनी हरकतें निश्चित रूप से उनकी विकृत मानसिकता का प्रमाण देती है। देश भर के डॉक्टर्स आज हड़ताल पर है, कह रहे जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक हम उठने वाले नहीं। देखिए, बहुत दुखद स्थिति है, लेकिन डॉक्टर्स जो हैं जस्टिफाइड है अपने डिमांड में। और विशेष तौर पे जो कलकत्ता की अगर बात करें, वो महिला 36 घंटे काम कर रही थी उस पर, तो निश्चित रूप से जो है डॉक्टर्स जस्टिफाइड है। ये दुखद स्थिति है, लेकिन हम स्वयं जो है डॉक्टर्स के साथ खड़े हैं इस समय। ये थे हमारे साथ भाजपा के नेशनल स्पोक्सपर्सन तुहिन सिन्हा जी, जिन्होंने आज कहीं ना कहीं निंदा की जो कोलकाता में एक डॉक्टर के साथ बर्बरता दिखाई गई, उसके साथ दुष्कर्म किया और उसके बाद उसका निर्मम हत्या कर दी। उसको लेकर साफ तौर पर कहा कहीं ना कहीं
टीएमसी पर बड़े सवाल उठे और ममता बनर्जी के कार्यप्रणाली पर सवाल उठा कि उन्होंने कहा कि इस बलात्कारी को संरक्षण दिया जा रहा है। आखिर क्या वजह है कि ममता बनर्जी ने कुछ समय मांगा था कि इसे सीबीआई को नहीं सौंपा जाए। भाजपा के द्वारा इनके जो स्पोक्स पर्सन नेशनल है तुहिन सिन्हा जी ने काफ़ी यानी कि गंभीर आरोप लगाए हैं। चलिए देखते हैं आने वाले समय में डॉक्टर्स की किस तरह से, आपने देखा निर्मम हत्या की पूरे आज वर्ल्ड वाइड जो थी स्ट्राइक चल रही थी 24 घंटे के लिए, डॉक्टर जो ओपीडी सेवाओं को ठप कर दिया गया, सिर्फ इमरजेंसी सेवाओं को देखा जा रहा है। आम जनता भी इसका भुगतान करिए, पर जो डॉक्टर साहब मांग कर रहे हैं उस मांगों को किस तरह से सरकार पूरा करेगी ये आने वाला समय बताएगा। एक दुखद समाचार है, आज फिर से देश की एक बेटी की जान गई है, उसके साथ बलात्कार हुआ और उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। आपका क्या कहना है ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, इस वीडियो से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जुड़ी रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद जय भारत।